Hello and welcome to Be Magnetic with Monica. As women, we always want to look beautiful and young. और इसके लिए हम बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं on anti-aging products and treatments. But there's one more important part of the body which is mostly neglected by women, and that's the vagina. At different stages of a woman's life, like periods, birth giving, menopause, and sexual activity, the vagina needs special care and attention. So, to talk about the overall wellness of the vagina, we have today with us Dr. Akanksha Dwivedi from Crossroads Hospital, Sonipat. Hello, ma'am. Welcome to Be Magnetic with Monica. Thank you so much for having me here, ma'am. Yeah. So, Dr. Akanksha, please tell us about your journey as a gynecologist. Ma'am, I did my MBBS from Safdarjung Hospital, New Delhi, Okay. and after that I got into PG. However, gynae पहले मेरी प्राइमरी प्रेफरेंस नहीं थी. मुझे नहीं लगता था कि मुझे इतना अच्छा लगेगा ये सब्जेक्ट. But then things turned out. I joined PG as gynae again in Safdarjung Hospital. 2020 में मेरा PG खत्म हुआ. Then I did senior residency there for 2 years, and after that I'm working in Sonipat as a consultant. So in between, we have done a lot of courses, laparoscopy ke courses, ultrasound ke courses. Basically, as doctors, we need to just keep on increasing our knowledge. So that's just the process. It's just going on, and it goes on. That's Yeah. it. Yes, ma'am. So, Dr. Akanksha, how important is it to take care of the vagina? I'm very glad, first of all. Thank you very much that you chose this important organ to be discussed. In our society, people have a lot of taboos. Vagina के बारे में कोई सोचता नहीं है. आप देखेंगे दुनिया में हर जगह पे प्रमोशंस होंगे आपकी बॉडी के बारे में. आप वर्कआउट करें, स्किन का ध्यान रखें, हेयर का ध्यान रखें. बट वजाइना और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में ज्यादा कोई मेंशन करता नहीं है. बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड आई विल टेल यू समथिंग. The patients that I'm seeing in OPD, the problems that I'm seeing, there is a lot of problem, and I think it's just tip of the iceberg जो मैं देखती हूँ. बहुत सारी problems ऐसे हैं फीमेल सामने ही नहीं आती हैं because they think कि इसका तो कुछ हो नहीं सकता, शायद ये तो normal है. They're not even aware कि ये problems हैं. So we really need something कि वजाइना के बारे में कोई बात करे जिससे लोगों को पता तो चले कि ये normal है और ये abnormal है. So very important and thoughtful topic, ma'am. Yeah, thank you. So, मैम कौन कौन से इन्फेक्शंस लेकर फीमेल्स आपके पास आती हैं? मैम दो तरीके के इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन जो हम लोग देखते हैं वो वजाइनल इन्फेक्शंस हैं और यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं. अगर आप जो भी जिसको भी फीमेल बॉडी का थोड़ा सा भी अंदाजा है, वी नो दैट यूरिनरी ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग और एनल ओपनिंग, मतलब यूरिन पास करने वाला जो है आपका वजाइना है और जहाँ से स्टूल पास करते हैं, ऑल दीज ओपनिंग्स आर वेरी क्लोज टुगेदर. सो और हमारी बॉडी में ना हर जगह पे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका पर्टिकुलर पर्पस है कि यहाँ रह के आपको ये काम करना है. पर एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह गया तो उसने इन्फेक्शन करवा दिया. सो इट्स वेरी कॉमन कि एनस के ऑर्गेनिजम्स राइज अप करके वजाइना में या यूरिनरी ट्रैक्ट में जाते हैं. तो यूटीआई और वजाइनल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन. फंगल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन. यीस्ट इन्फेक्शंस, इचिंग, इरिटेशन इज वेरी कॉमन. सो दीज आर प्राइमरी थिंग्स दैट वी सी. So, मैम बहुत लोग बोलते हैं कि वजाइना इज सेल्फ क्लीनिंग एंड यू डोंट नीड टू क्लीन इट. So, what will you say about this? It's a very true statement, ma'am. However, we are living in a world of marketing, जहाँ पे intimate washes और vaginal washes को बहुत प्रमोट कर दिया गया है. Actually, I think इसका प्राइमरी जो ओरिजिन था वो कोविड से आया. कोविड में सैनिटाइजर शुरू किया सबने, हैंड सैनिटाइज करने के साथ साथ लोगों ने वजाइना सैनिटाइज करने शुरू कर दिए. बट वजाइना, आई टेल यू, इट्स भगवान ने ऐसी बॉडी बनाई है ना हमारी, हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है उसको. इट्स अ सेल्फ क्लेंजिंग ऑर्गन. इसको कोई जरूरत नहीं है आप बाहर से कुछ करो. मैं एक एनालॉजी देती हूँ वजाइना के बारे में. तो वजाइना को आप ऐसे ट्रीट करिए दैट इट इज अ सेल्फ क्लीनिंग मशीन. देयर इज नो स्क्रबिंग रिक्वायर्ड. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि आप फालतू का सामान अंदर ना डालें. ठीक है, फालतू का सामान अंदर नहीं डालने का मतलब है सोप्स यूज नहीं करना, डूशिंग नहीं करना एंड ऑल ऑफ दैट. So, कोई भी प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है. मैम देखिए, मैं आपको एक चीज कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करना चाहूंगी. वजाइना क्या होता है, फॉर लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट इवन नो दैट वजाइना इज बेसिकली एन इंटरनल ऑर्गन. द बाहर वाला पेरिनियल एरिया जो है दैट इज कॉल्ड वल्वा, जहाँ पे स्किन होती है. स्किन इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी लाइक योर नॉर्मल स्किन. जहाँ पे आप पानी से साफ करें, जो माइल्ड सोप आप बॉडी के लिए यूज करते हैं वही यूज करें. वजाइना को सेपरेटली कोई सोप की जरूरत नहीं है.
अंदर बहुत मैकेनिज्म है उसके पास खुद को क्लीन करने के लिए. डू नॉट यूज एनी douche, डू नॉट यूज एनी हार्श सोप, और आजकल नया आ गया फ्रेग्रेंस. प्लीज कोई भी इस तरीके की चीजें वजाइना में यूज करने की बहुत जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. इनफैक्ट आई विल से नेगेटिव, डू नॉट यूज देम. आप नुकसान कर रहे हो फायदे से ज्यादा. तो जैसे मैम आप कह रहे हो कि सेल्फ क्लीनिंग है, हम्म. तो जैसे पीरियड्स होते हैं हम्म. फीमेल्स को, हम्म. या बर्थ गिविंग होता है, हम्म. तो उस दौरान क्या कुछ स्पेशल केयर हमें करनी चाहिए? मैम एब्सोल्युटली. सी दीज आर टू वेरी सेंसिटिव टाइम्स ऑफ आवर लाइफ. ठीक है. वजाइना में क्या है, देयर इज एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज लैक्टोबैसिलस. उसका काम होता है कि वो वजाइना के पीएच को पूरी बॉडी से स्लाइटली एसिडिक रखेगा. ठीक है. इसकी वजह से बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आके वहां ग्रो नहीं कर सकता और इन्फेक्शन नहीं हो सकता. ये है वजाइना का सेल्फ क्लीनिंग फंक्शन. बट जब हमें पीरियड्स होने में क्या हो रहा है कि यूट्रस की लाइनिंग शेड होके बाहर आ रही है. सो देयर इज दिस टाइम कि ब्लड अक्यूमुलेटेड रहा वजाइना के अंदर, तो डैम्प एनवायरनमेंट हो गया एक तो अंदर. दूसरा, वी आर यूजिंग पैड्स और वी आर यूजिंग टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप्स. अगर हम इन चीजों का रेगुलरली ध्यान नहीं रखते हैं, दे विल बी वेरी हार्मफुल फॉर अस. एक पैड है जो सोक करके आप 6 से 8-10 घंटे यूज करे जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स वहां पे बैक्टीरिया ब्रीड करेंगे, ऑफकोर्स वहां पे फंगस आएगी, आपको इन्फेक्शन होंगे. सेकेंडली, जो आपने बोला चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, इफ इट इज अ नॉर्मल डिलीवरी मैम, देर इज एन इंटरवेंशन. हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि बेबी का कितना साइज नीचे आ गया है, बेबी कितना रास्ता कितना खुल गया है. सो वी डू पीरियड एग्जामिनेशंस. हम कितना भी स्टेराइल तरीके से करें, बट वी आर ऑल्टरिंग. हम कुछ तो ऑल्टरेशन उसमें कर रहे हैं. एंड डिलीवरी के टाइम पे एट टाइम्स हमें कट देना पड़ता है, सो उसको स्टिच करना पड़ता है. तो आप बॉडी को थोड़ा सा और प्रोन कर देते हो इन्फेक्शन के लिए. उस टाइम पे थोड़ा हमें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है. एंड वी डेफिनेटली गाइड द पेशेंट्स आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी कि आपको कैसे केयर करनी चाहिए. तो मैम क्या आप थोड़े टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि पीरियड्स के टाइम पे या आफ्टर बर्थ किस तरह से केयर करनी चाहिए? मैम ये काफी, मैंने ना मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बहुत कैंप्स किए थे स्कूल्स में, बिकॉज आई थिंक दैट्स द प्राइम एज जहाँ पे हम बच्चों को प्राइम कर सकते हैं. 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो ये है दैट यू हैव टू क्लीन योर सेल्फ. अगेन इट्स अ वेरी जेंटल क्लेंजिंग दैट इज नीडेड. आपको स्क्रब करके अपने आप को सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है. यूज वाटर वेन एवर यू आर गोइंग टू द वॉशरूम. यूज वाटर, क्लीन योर सेल्फ. क्लीन करते हुए आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपकी मूवमेंट ऑफ द हैंड है, दैट इज फ्रॉम फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट नहीं. फ्रंट टू बैक आप क्लीन करेंगे, आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचाएंगे. तीसरा चीज ये है कि आप जो पैड्स यूज कर रहे हैं या आप टैम्पॉन्स यूज कर रहे हैं, उनको आप फ्रीक्वेंटली चेंज करें. एवरीबडी हैज अ डिफरेंट साइकिल, सबकी ब्लीडिंग का पैटर्न अलग होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन आपको कितनी ब्लीडिंग हो रही है, आपको पैड चेंज करना है. इवन इफ यू आर हैविंग मिनिमल ब्लीडिंग, आई सजेस्ट दैट एवरी 6 hours to 8 hours वन शुड चेंज द पैड्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये हो गए आपके कि आप जनरल हाइजीन को अपना कैसे. तीसरा चीज क्या और इसमें हम ध्यान रख सकते हैं, दैट यू यूज कॉटन अंडरगारमेंट्स. डू नॉट यूज द फैब्रिक जो मॉइस्ट हुआ तो मॉइस्ट ही रह गया. ह्यूमिडिटी इज अ वेरी बिग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया टू ब्रीड. तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं. तो ये चीज का एक ध्यान रखना है. एंड अदर देन दैट अदर थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. जैसे आप हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी अच्छे से पिए, अपने आप इन्फेक्शन कम होगा. खाना अच्छे से खाएं, रेस्ट करें. A lot of things are that, but ये प्राइमरी चीजें है कि हाइजीन इज प्राइमरी इन these times whenever you have periods. एंड व्हाट अबाउट मैम सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद? मैम वी सी अ लॉट ऑफ केसेस जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद फीमेल्स कम विद कंप्लेंट्स लाइक इचिंग, इरिटेशन, इंक्रीज वजाइनल डिस्चार्ज. दैट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि आपकी बॉडी यूज्ड टू नहीं है. ठीक है. सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मैं इसको बोलती हूँ पोस्ट इंटीमेसी केयर. ठीक है. ये मेरी एक जनरल टर्म है व्हेनेवर आई टेल द पेशेंट्स दैट आफ्टर योर इंटीमेसी, एज लॉन्ग एज आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लीज यूज अ कॉन्डम. एक कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर है. एक तो आपको प्रेगनेंसी से आपको कंट्रोल मिल रहा है, दूसरा चीज आपको अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स से आपको कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं होता. सेकेंड चीज, आफ्टर द सेक्सुअल एक्टिविटी प्लीज गो पी. सिंपल काम है, जाके एक बार आप यूरिन पास करें. आपकी यूरेथ्रा में अगर कोई अनवांटेड न्यू ऑर्गेनिज्म भी है तो वॉश आउट हो जाएगा. उसके बाद आप अपने आप को वॉश करेंगे. अगेन फ्रंट टू बैक ही वॉश करना है, और जो भी अगर कोई एक्स्ट्रा चीज इकट्ठी हुई है वो वहां से क्लीन आउट हो जाएगी. ठीक है. और तीसरा चीज, हाई रिस्क बिहेवियर नहीं होना चाहिए. मतलब आइडियली वन शुड नॉट हैव मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर, बिकॉज मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर में आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि ये आप अपने आप के इन्फेक्शन को बुला रहे हैं कि आइए हमें इन्फेक्ट करिए एक तरीके से. नॉट टू जज एनीबडी, बट इफ anybody is involved in high risk behavior also, I would still suggest use a contraceptive barrier, condoms. Yes. तो मैम वजाइनल डिस्चार्ज की बहुत बात होती है जब हम विमेन वजाइना के बारे में बात करते हैं, तो जिसकी वजह से स्मेल भी बहुत आती है वजाइना से कई
फीमेल्स में, हम्म। तो किस किस टाइप के डिस्चार्ज होते हैं मैम, एंड व्हेन द डिस्चार्ज इज अ रेड फ्लैग? Again, a very, very important question, ma'am, because again, ये confusion रहता है that this is normal or this is abnormal, vaginal discharge. राइट। So I'll tell you, vagina is a very dynamic organ. ठीक है, अंदर जो ये वजाइना का एक सेल्फ क्लेंजिंग प्रोसेस समझ लीजिए, जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं उसका प्रोसेस समझ लिए कि थोड़ा बहुत डिस्चार्ज प्रोड्यूस होगा ही। वजाइना के सेल्स भी जैसे हमारी स्किन के सेल्स चेंज होते रहते हैं, वैसे वजाइना के सेल्स भी चेंज होते हैं। तो जो भी डेड सेल्स हैं वो बाहर निकलते हैं, किस फॉर्म में निकलेंगे? डिस्चार्ज के फॉर्म में निकलेंगे। अब बॉडी का जो साइकिल चल रहा है, अगर आप एक रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल हैं तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से उस पर फर्क जरूर पड़ेगा, डिस्चार्ज की क्वालिटी कैसी है। लाइक आपको मेंसेस हो गए, विच इज योर ब्लीडिंग, अराउंड 10 to 14 डेज के टाइम पे ओव्यूलेशन पीरियड होता है, जब हमारी बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। तो उस टाइम पे डिस्चार्ज एकदम वाटरी थिन होता है, जिससे कि अगर स्पर्म्स अंदर आना चाहें तो आराम से एक्सेस हो जाए। एंड आफ्टर अराउंड 10 डेज पहले अगर आप पीरियड से बात करें तो डिस्चार्ज जो होता है वाइट और थिक हो जाता है। एनी डिस्चार्ज इज अबनॉर्मल कि उसकी या तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, क्वांटिटी बहुत ज्यादा इन द सेंस दैट योर क्लोथ्स आर गेटिंग सॉइल्ड, कि आपको कपड़े बदलने की जरूरत चल रही है। Any discharge which is associated with itching is bad. You need to consult a doctor. Any discharge जिसमें आपको bleeding हो रही है, that is also abnormal. Abdominal pain है, आपकी बॉडी ना हमेशा आपको साइंस देती है, you will know that this is wrong. अगर दिमाग में एक बार भी आ रहा है ना कि that this is wrong, I would say please see a gynecologist. एक बार उनको दिखा लो, वो आपको बेटर बता देंगे कि हाँ ये सही है कि गलत है। सो रेड फ्लैग्स में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सेसिव डिस्चार्ज, कपड़े खराब हो गए, इचिंग हो रही है, साथ में बर्निंग सेंसेशन हो रही है यूरिन पास करते हुए, कोई वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैम ऐसा भी होता है कि अगर स्ट्रेस लेवल्स हाई हो तो डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है? मैम आई वुड नॉट से ज्यादा हो जाता है, बट डेफिनेटली द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज इज अफेक्टेड। जो स्ट्रेस है ना, हमारा स्ट्रेस में क्या होता है, बॉडी में कॉर्टिसोल इतना ज्यादा बनने लगता है ना कि वो सारे हॉर्मोन्स को एक तरीके से आप समझ लो घुमा डालता है, ऊपर नीचे क्या बचा कुछ नहीं पता। तो a lot of people who have stress they face issues like during intercourse उनको lubrication का प्रॉब्लम रहता है, बहुत ड्राई इंटरकोर्स रहता है, उनका डिस्चार्ज कम हो जाता है। एक मिथ है बहुत बड़ा, लोगों को लगता है कि मैंने दवाई खा ली या मैं बीमार थी या मेरी बॉडी में स्ट्रेस का कोई पीरियड है, तो धात बोलते थे पुराने जमाने में कि वो डिस्चार्ज ज्यादा हो जाता है, एंड दैट्स नॉट द केस। ठीक है, एंटीबायोटिक्स कोई ले रहा है अगर बीमारी होने की वजह से, तो चांसेस हैं कि आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो सकते हैं, but stress particularly does not increase or decrease the discharge. However, it affects your vagina in very unwanted ways that you do not want. So it's a very bad thing to have. और मैम स्मेल की बात करें तो लाइक हाउ कैन वी अवॉइड दैट? मैम इम्पल्स डिस्चार्ज में एक स्पेसिफिक ओडर होता है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ओडर्स, पर वो ऐसा नहीं होता कि वो निकल के बाहर जैसे लोगों ने परफ्यूम लगाया ऐसे पता चलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। आपका जो ओडर अगर आपको बहुत ही अनवांटेड लग रहा है कि इतना ज्यादा लग रहा है आपको, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए। एंड इफ यू वांट योर वजाइना टू बी स्मेलिंग बेटर, दिस ओनली कॉल्ड स्मेलिंग बेटर, टू बी ऑनेस्ट इट्स कॉल्ड अ हेल्दी वजाइना। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, पानी बहुत अच्छे से पिए, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर होना चाहिए। There's something called as probiotics and prebiotics. Probiotics क्या होते हैं मैम, जैसे आपको मैंने बताया वजाइना में ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से आएंगे? प्रोबायोटिक वो चीजें होती हैं जो ऑर्गेनिजम्स देती हैं, जैसे दही हो गई, फर्मेंटेड चीजें हमारी, किमची, कॉम्बुचा आजकल चल रहा है, और हमारी आजकल कांजी वापस आ गई है, फर्मेंटेड ड्रिंक। सो दैट ड्रिंक विल हेल्प यू, नॉट ओनली आपके गट को हेल्प करेगी, वो आपके वजाइना को भी हेल्प करेगी। तो आप प्रोबायोटिक्स लीजिए, पानी लीजिए, अपनी हाइजीन का ध्यान रखिए, और बाहर से कुछ मत डालिए अंदर, कोई सेंटेड परफ्यूम्स की कोई जरूरत नहीं होती है। तो मैम क्या वजाइना भी एज करता है? एब्सोल्युटली, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जैसे हमारे स्किन एज करती है, हेयर एज करती है, हम एज करते हैं इन जनरल, तो वजाइना आल्सो एजेस। इट्स एन एब्सोल्युटली नॉर्मल थिंग टू से, यस इट डज एज, बट एजिंग का मतलब ये नहीं है कि दैट इट शुड कम विद प्रॉब्लम्स। जैसे हम बाकी अपनी एजिंग को एम्ब्रेस करते हैं, आई थिंक वी शुड एम्ब्रेस वजाइनल एजिंग आल्सो। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, एक तरीके से मैं बह सकते हैं, ये नहीं बोलूंगी रिवर्स कर सकते हैं, मतलब एज बढ़ रही है तो रोक तो नहीं सकते हो, बट अपनी प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली रोक सकते हो। सो जैसे मैम हम अपनी स्किन को यंग रखने के लिए बहुत सारे मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, सो इज देयर अ मेथड टू कीप द वजाइना यंग? हाँ बिल्कुल, बहुत ही सिंपल मेथड्स है वजाइना को यंग रखने के। देखिए मैम, पहला चीज तो है कुछ यूज नहीं करना है आपने, डू नॉट यूज एनी वी वॉश, डू नॉट यूज एनी हार्श सोप। सेकेंड चीज, अगेन हाइड्रेशन का ध्यान रखिए आप, ठीक है। हैव गुड
डाइट, देर आर थिंग्स विच आर गुड फॉर द वजाइना, देर थिंग्स विच आर बैड फॉर द वजाइना. गुड फूड्स में जैसे मैंने आपको बोला प्रोबायोटिक्स हो गए, है ना, आपके योगर्ट हो गया, किमची, कंबूचा हो गया, कांजी हो गया. प्रीबायोटिक में, प्रीबायोटिक और बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स है उनको भी खाने के लिए खाना चाहिए, तो उसमें हमें हाई फाइबर चीजें चाहिए, जैसे बनाना हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गए, ये सब, ओट्स हो गए, ये चीजें खाएं. विटामिन सी, जैसी स्किन के लिए विटामिन सी अच्छा है, वैसे वजाइना के लिए भी विटामिन सी बहुत अच्छा है. विटामिन सी रिच डाइट लें. और देयर इज ऑल्सो रोल ऑफ क्रैनबेरी, बट क्रैनबेरी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वी डोंट गेट. वो रियल का जूस मिलता है, वो शुगरी होता है, वो आई विल नॉट रिकमेंड, बट इफ यू गेट क्रैनबेरीज दे आर वेरी गुड. सिमिलरली देयर आर थिंग्स विच यू शुड अवॉइड, लाइक एक्सेसिव शुगर्स. जितना ज्यादा आप शुगर लेंगे वो जैसे आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, सिमिलरली वजाइना के लिए हार्मफुल है. यीस्ट इन्फेक्शन के लिए ब्रूडिंग ग्राउंड बन जाता है. दूसरा, एक्सेसिव अल्कोहल या कैफीन का इंटेक. मैं आपको प्राइमरी बोले जा रही हूँ चीज है, पानी पिए, पानी पिए, पानी पिए. अल्कोहल, कैफीन का काम क्या है? डिहाइड्रेट करना. ऑफ कोर्स आपके वजाइना को वो अफेक्ट करेगा. ठीक है, तो ये आपने चीजें एक तो अवॉइड करनी है. जंक और प्रोसेस्ड फूड, ये आजकल हम लोग देख भी रहे हैं, जैसे पीसीओएस वगैरह बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं. सिमिलरली वजाइना के लिए भी बहुत अनहेल्दी है. सब में प्रोसेस्ड सामान में प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, वो हार्मोनल बैलेंस खराब करते हैं, आपकी वजाइनल हेल्थ को खराब करते हैं. सो दैट. तो मैम कोई ट्रीटमेंट्स भी है क्या? मैम देखिए, वजाइना की जो एजिंग है ना, वो प्रोसेस बहुत जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं उस टाइम को हम मिनार्की बोलते हैं. आमतौर पे आज की डेट में 10 से 12 साल में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं. मीनोपॉज होता है जब पीरियड्स बंद होते हैं अराउंड 50 to 55 ईयर्स. तो 40 के 40 साल में सेम तो नहीं रहने वाला, चेंजेस उसमें आ रहे हैं. ठीक है, प्रेगनेंसी हुआ, चाइल्ड बर्थ हुआ, सो एवरीथिंग इज लाइक अ ट्रॉमा टू योर वजाइना. तो आप क्या कर सकते हैं, वाइल यू आर जैसे यंग एज ग्रुप में, तो देयर इज नॉट, जैसे पीरियड आपके मेंस्ट्रुअल हाइजीन के मैंने जो स्टेप्स बताए, आप वो स्टेप्स लीजिए. जब आप प्रेग्नेंट हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कीगल्स एक्सरसाइजेस. कीगल्स एक्सरसाइजेस आर बेसिकली जो आप पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करेंगे. बाकी जो मैंने अलग फैक्टर्स बताए हैं, आपने हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, खाने का ध्यान रखना है, ये सब चीजों का आपने ध्यान रखना है. ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करें, देर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल टुडे, बट ऐसा नहीं है कि वो दे आर सब्जेक्टेड टू ऑल, कि ऐसे मार्केट में हम दे सकते हैं, एवरीबडी कैन टेक इट. अ गायनेकोलॉजिस्ट एग्जामिन्स यू एंड देन दे टेल यू व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट यू नीड. एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं. सो नॉन सर्जिकल में जैसे पीआरपी, जैसे हेयर के लिए, स्किन के लिए होता है, वैसे वजाइना के लिए भी होता है. बोटॉक्स होता है वजाइना के लिए भी. एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस जैसे लेजर है, वो वजाइनल लेजर भी आज की डेट में है अवेलेबल हमारे पास. सो दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड इफ समबडी हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, जैसे मल्टीपल चाइल्ड बर्थ हुए किसी के, या फिर डिफिकल्ट लेबर का प्रोसेस हुआ, ऐसा कुछ हुआ जिससे वजाइना लूज हो गया, तो उन केसेस में हमें सर्जिकल प्रोसीजर्स भी करने पड़ते हैं, जिसको हम वजाइनल टाइटनिंग या फिर पेरिनियल टाइटनिंग रेफर करते हैं. So depending upon whatever the complaint is, everything is available. It's not like that is not available. तो मैम कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं ऑफ पेन एंड ड्राइनेस इन द वजाइना ड्यूरिंग इंटरकोर्स. सो व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट दैट? मैम इसका ना प्राइमरी रीजन होता है चेंज इन वजाइनल पीएच. ठीक है, कि आपके नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स हट गए और हार्मोन्स, आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हुए. जो आप ये कंप्लेंट बता रहे हैं, आप यूजुअली देखेंगे 30, 35, 40 इयर्स वाली फीमेल्स और मीनोपॉज की तरफ जाने वाली फीमेल्स ज्यादा होने लगती हैं. इसको ना हम पेरीमीनोपॉज ट्रांजिशन बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में. आपकी बॉडी में हार्मोनल लेवल्स कम होने लगते हैं, तो उसकी वजह से आपका वजाइना का जो स्किन होता है, वजाइना का जो म्यूकोजा होता है, वो बहुत थिन आउट हो जाता है और ड्राई होने लगता है. जो उसका रेगुलर फंक्शन है वो नहीं परफॉर्म कर पाता. तो इस केस में एक चीज तो मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगी, दैट डू नॉट शाई अवे फ्रॉम यूजिंग ल्यूब्रिकेंट्स. ठीक है, वाटर बेस्ड, सिलिकॉन बेस्ड ल्यूब्रिकेंट्स अवेलेबल है. क्योंकि क्या होता है ना, इंटरकोर्स जैसे ही पेनफुल होने लगा, वैसे वैसे फीमेल अपने आप को पीछे खींचने लगती है, दैट आई डोंट वांट इट. वो डिक्रीज उसका लिबिडो हुआ, उसकी वजह से हार्मोन्स और खराब हो गए. इट्स लाइक अ विशियस साइकिल. और एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे, जो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी है ना, वो आपको वजाइना को यंग रखती है. तो आपने जब वो एक्टिविटी छोड़ी तो वो और ड्राइनेस होने लगेगी. अभी तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है ड्यूरिंग इंटरकोर्स ओनली. इफ दिस प्रॉब्लम वर्सन्स, तो आपको इन जनरल इचिंग, ड्राइनेस और यूरिनरी कंप्लेंट्स होने लगती हैं. मेनोपॉज वाली एजिंग में बहुत कॉमन है ये. तो उसको ठीक करने का तरीका यही है कि आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें. ठीक है, पहले होता था देयर वर लैक ऑफ सेफ स्पेसेस. हम ये सोचते थे गायनेकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ तब जाना है जब प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट है, डिलीवरी के लिए जाना है. अब ऐसा नहीं है. ठीक है, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जाइए, अपने प्रॉब्लम्स को जब आप रखेंगे तभी आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा. तो आप क्या एज ग्रुप में हैं, आपका हार्मोनल स्टेटस क्या है, प्रॉबेबली कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ेगी, बट वी विल बी एबल टू कम डाउन एट अ डिसीजन इन विच वी विल बी एबल टू हेल्प यू.
कि ये सिर्फ फंक्शनल है या एक्चुअली हार्मोनल है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज का। आजकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा है ना, सबके दिमाग एकदम भागते रहते हैं परमानेंट, वो सारे हार्मोन्स को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो प्लीज विजिट, आई वुड सजेस्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट सो दैट अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट कैन बी गिवन टू यू। ऐसा नहीं है कि एक बास्केट अप्रोच है, सबको उठा के सेम ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, दैट्स नॉट लाइक दैट। So, ma'am, what are the top 3 tips you would like to give for vaginal health? Top 3 tips. First would be, do not use any vaginal intimate wash. Do not go for that marketing gimmick. बनाया उन्होंने, छोड़ दो, प्लीज मत यूज करो। दूसरा, जनरल हाइजीन, आप अपने आप को वाइप हमेशा वॉश करें whenever you're going to pass urine। वाइप आप अपने आप को फ्रंट टू बैक करें। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए पैड्स और टैम्पून्स को लेके, उनका आप ध्यान रखें। पानी बहुत अच्छे से पिए। डाइट की भी हमने थोड़ी बहुत बात करी है, डाइट का आप अपना ध्यान रखें। एंड कीगल्स एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इफ यू आर अ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल। अगर आप एक बार भी प्रेग्नेंट हो गए हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, यू शुड स्टार्ट डूइंग कीगल्स एक्सरसाइजेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। So, अगर कोई विजिबल इश्यूज नहीं है तो भी क्या गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए? एब्सोल्युटली करना चाहिए मैम। जैसे ना अभी मैं आजकल हम देखने लगे ना, डेंटल चेकअप कराओ एवरी 6 मंथ्स, जाओ, कुछ नहीं भी है तो भी जाओ। सिमिलरली आई वुड से दैट यू शुड विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी कंसर्न्स। और मैं तो इसको एज ग्रुप के हिसाब से भी डिवाइड कर सकती हूँ। जैसे यंग एज ग्रुप है, मान लीजिए 13 to 21 ईयर्स, दे जस्ट स्टार्ट गेटिंग देयर पीरियड्स, बॉडी इमेज इश्यूज आने लगते हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं, बच्चों को नहीं समझ में आता है व्हाट इज दिस हैपनिंग, दे स्टार्ट डेवलपिंग देयर ब्रेस्ट, दे स्टार्ट गेटिंग हेयर एट द प्लेसेस जहाँ पे नहीं थे। तो आई थिंक पेरेंट्स अगर एक बार डॉक्टर से काउंसिल करवा देना बच्चे को, इट विल बी वेरी गुड। जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगी कि देयर समथिंग कॉल्ड एज पैप्समियर। पैप्समियर सर्वाइकल कैंसर के डिटेक्शन के लिए होता है। अगर हम किसी को पैप्समियर सजेस्ट कर रहे हैं का मतलब ये नहीं है कि हमें लग रहा है आपको सर्वाइकल कैंसर है, इट्स जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट। तो वो एवरी 3 years आपको कराना चाहिए। और अगर आप HPV DNA के साथ भी करा रहे हैं तो एवरी 5 years आपको वो कराना चाहिए। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका एक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, एक पेल्विक एग्जामिनेशन हो जाएगा। इफ एनीथिंग इज देयर विच कैन कॉज कंसर्न इन फ्यूचर ऑल्सो, तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एक बार डॉक्टर के पास जाने में इतना टाइम लगता नहीं है। आई थिंक वंस इन अ ईयर वन शुड डेफिनेटली गो। या सो आपकी बातें सुन के ये लग रहा है कि वजाइनल वेलनेस इज नॉट अ लग्जरी, इट्स वेरी एसेंशियल फॉर द बॉडी ऑफ अ फीमेल। Yes, absolutely, ma'am. It's not a luxury, but yeah, there is a lack of awareness. I would say probably हमारी सोसाइटी में शायद टैबू है। वजाइना को ना somehow हमेशा सेक्स से लिंक कर दिया जाता है। सेक्स हमेशा डर्टी, शेमफुल है, बात नहीं कर सकते इसके बारे में। तो वजाइना के बारे में बात नहीं करते हैं लोग। It's absolutely essential that women they take charge of this, बिकॉज इतने सारे कंसर्न्स है ना मैम, मैं बता रही हूँ आपको कि लोगों को ना पता ही नहीं चलता है कि मैं इस वजह से परेशान हो रही हूँ। सो it's not a luxury, it's, I would rather say it's a modest requirement of the body। Yeah. जैसे आप बाकी चीजों का ध्यान रखते हो ना, जैसे बाल कटवाने चाहते हो, जैसे फेशियल कराने चाहते हो, वैसे ही एक बार डॉक्टर के पास भी चले जाना चाहिए। Yeah. So thank you so much, Dr. Akanksha, for giving us such useful insights into vaginal wellness. Thank you so Thank you much, so ma'am, for much having for me here. thank you you, so ma'am. much.